brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. हिम्मत बांधे अपने दुख को छुपाते हुए हौसले से अपने पति नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को उनके जन्मदिन पर याद करते हुए उनकी पत्नी हिमांशी ने जनता से ये अपील की कि घटना के बाद लोग जिस तरह से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। वी वॉन्ट पीस एंड ओनली पीस। हमें न्याय चाहिए। एक बार सुनाते हैं हिमांशी ने क्या कुछ कहा। There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहिए। Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. All of us are going to blood are donate today. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. हिमांशी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इनकी आलोचना शुरू हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिमांशी के इस बयान पर इनकी तीखी आलोचना हो रही है, तो वहीं उनको इस अपील के लिए हिम्मत भी दी जा रही है। मशहूर भोजपुरी लोक गायिका नेहा राठौर हिमांशी की आलोचना करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए लिखती हैं कि अंधभक्तों और आईटी सेल ने आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। ये नीच लोग उन्हें भी गालियां देकर सिर्फ इसलिए अपमानित कर रहे हैं क्योंकि वो उनके हिंदू मुसलमान के एजेंडे के खिलाफ बोल रही हैं। यही इनका असली चेहरा है, आप भी देखिए। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि हिमांशी इस बेचारी ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात क्या कर दी। ट्रोल आर्मी इनके चरित्र हनन पर उतर आई। क्या अब इस देश में गुंडे बदमाशों का कब्जा हो गया है? शरीफ लोग अपनी इज्जत बचाने में लगे हैं। एक और यूजर हिमांशी की अपील पर लिखते हैं कि वही विनय नरवाल जिनकी शादी के महज एक हफ्ते बाद आतंकियों ने उन्हें पहलगाम में मार गिराया। आज हिमांशी ने सबसे अपील की और बोला, मेरे पति को मारने वाले सिर्फ आतंकी थे, उनका कोई धर्म नहीं था, कोई जात नहीं थी। इसलिए देश में मुसलमानों के प्रति नफरत और कश्मीरियों के प्रति नफरत बंद की जाए। ये देश के लिए उचित नहीं, इससे माहौल खराब हो रहा है। हिमांशी कहती हैं कि उनको शांति चाहिए और अपने लिए न्याय। उन्होंने कहा कि वो देश की सेवा करना चाहती हैं। एक और यूजर लिखते हैं कि हिमांशी नरवाल ने जो कहा वो उनकी अपनी सोच है। एक और यूजर लिखते हैं कि हिमांशी नरवाल ने जो कहा वो उनकी अपनी सोच है। उसने अपनी 3 दिन की शादी में आतंकियों द्वारा अपने पति को मारे जाते अपनी आंखों के सामने देखा है। इतना बड़ा हादसा देखने के बाद भी अगर वो ऐसा बोल रही हैं तो ये उनका अपना पहलू है। लेकिन उनके साथ सहानुभूति रखने वाले एक पल में ही कैसे कैसे बयान देते दिख रहे हैं, वो ज्यादा शर्मनाक है। जिसमें से कई तो स्त्रियां हैं। विचारधारा अलग हो सकती है, किंतु विचारधारा भिन्न होने के कारण लांछन लगाना, आप शब्द कहना कहाँ तक उचित है? किसी भी स्त्री का सम्मान हर हालत में बरकरार रहना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो स्त्री है बल्कि इसलिए कि ये आपके परिवेश को प्रदर्शित करती है। हालांकि हिमांशी के इस बयान की आलोचना में भी खूब लिखा जा रहा है। एक यूजर लिखते हैं कि हिमांशी नरवाल शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी, जिनकी हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में दर्दनाक हत्या कर दी गई। जिस हिमांशी नरवाल के सामने उनके पति को धर्म पूछकर गोली मारी गई, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं, हम शांति चाहते हैं और केवल शांति। बेशक हम न्याय चाहते हैं। जब हमला आतंकियों ने किया और स्थानीय सहयोग की भूमिका भी सामने आ रही है तो फिर उन्हीं समुदायों के प्रति ये सहानुभूति क्यों? समझ से परे है भाई मेरे। तो पूरा देश जहां गलत लोगों का विरोध कर रहा है तो वहां इनका बयान उन ताकतों को और मजबूत करेगा। लगता है इनको भी सेकुलरिज्म का कीड़ा काट गया। आपको बता दें कि 1 मई को विनय 27 साल के हो जाते। विनय के 1 मई को जन्मदिन मनाने के लिए पूरा परिवार तैयारी कर रहा था और शादी के बाद ये विनय नरवाल का पहला जन्मदिन था। लेकिन ऐसी उदासी, ऐसी मायूसी से विनय नरवाल का जन्मदिन मनेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। 1 मई को विनय नरवाल के परिजनों ने करनाल में डोनेशन कैंप लगाया। हिमांशी और विनय की मां कई बार भावुक होती नजर आई। एक पल तो ऐसा भी आया जब मंच से उतरकर वे एक दूसरे को गले लगाते हुए रो पड़ी और वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। हिमांशी नरवाल के बयान की जहां तारीफ हो रही है तो वहीं खूब आलोचना भी की जा रही है। आपका क्या लिखना कमेंट बॉक्स में लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।